वेलकम बैक। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को डिस्कस करेंगे आज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GTMB कहते हैं। This method was the most common way of learning languages for centuries and is still used in many countries. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत टाइम से यूज होता हुआ आ रहा है लैंग्वेजेस को सीखने के लिए एंड इज स्टिल यूज्ड इन मैनी कंट्रीज, यानी कि अभी भी ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं, अभी भी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट किया जाता है और लैंग्वेज सीखी जाती है। This method of teaching mostly focus on teaching students about the language but not how to use it practically। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज का सीखने का मकसद ये नहीं कि आप उसके सारे स्ट्रक्चर सारे ग्रामर रूल्स आप उस पर PhD कर लें, नहीं, आपको प्रैक्टिकली यूज़ करना आना चाहिए, आपको स्पीकिंग स्किल्स आनी चाहिए उस लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, सो अगर ये मेथड यूज़ कर रहे हैं आप अपनी टीचिंग में, तो आप लैंग्वेज के बारे में पढ़ा सकते हैं बच्चों को, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी जो है वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, सो साफ साफ लिखा है, दिस मेथड ऑफ टीचिंग मोस्टली फोकस ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट द लैंग्वेज बट नॉट how to use it practically. Students may have a vast knowledge of grammatical rules but are never provided with opportunities to put their knowledge into practice during discussion. इस मेथड के अंदर बच्चों को बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ाए जाते हैं, हैज़ हैव का यूज़, ई एस का यूज़, ठीक है, इज एम आर का यूज़, ग्रामर रूल्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को नहीं प्रोवाइड की जाती जिसके थ्रू वो प्रैक्टिस कर सकें। फॉर एग्जांपल डिस्कशन करवाएं आपस में, ताकि वो उन ग्रामर रूल्स को यूज़ करके अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बिल्ड कर सकें। ठीक है, सो इस मेथड के अंदर क्या होता है कि बच्चों को ग्रामर रूल्स तो सिखाए जाते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस जो है डे टू डे बेसिस पे नहीं हो रही होती। In grammar translation classes, students learn grammatical rules and then apply those rules by translating sentences between the target language and the native language। ठीक है, इसके अंदर अच्छा टेस्ट किस तरीके के होते हैं कि फॉर एग्जांपल आप उर्दू लैंग्वेज में आपको दिए हुए हैं सेंटेंसेस, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको फिर उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन लिखनी है। ठीक है, सो इस तरीके का क्लास का स्ट्रक्चर होता है और फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट जो है इस तरीके के लिए जाते हैं। Translation is the easiest and shortest way of explaining meanings of words and phrases. Learners have no difficulties to understand the lesson as it is carried out in the mother tongue. ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या था कि बच्चों को हम लोग टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे थे उनके साथ, लेकिन इसके अंदर जो है क्या हो रहा है कि मदर टंग यूज़ हो रही है, हम लोग उर्दू लैंग्वेज से बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं। लीस्ट स्ट्रेसफुल फॉर स्टूडेंट्स, फ्यू डिमांड्स ऑन टीचर्स। The method is good at teaching about the language, not teaching the language। अच्छा, अगर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज की प्रैक्टिस के लिए लैंग्वेज बच्चों को स्पीकिंग स्किल्स में कमांड हासिल करने के लिए पढ़ाना है तो इट्स नॉट बेस्ट method. Very little attention is paid to communication. The main focus remains only on the mother tongue and the target language remains ignored. बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेज एम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग ओनली। अगर हम ऑडियो लिंगुअल को इससे थोड़ा कंपेयर करें तो ऑडियो लिंगुअल में स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स जो है वो बिल्ट हो रही थी, जबकि इसके अंदर रीडिंग और राइटिंग जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक एग्जैक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, सो इट कैन बी मिसलीडिंग। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, बहुत हमेशा मिस्टेक्स हो जाती हैं। माई फादर अब्दुल वहीद, माई फादर अब्दुल वन। ठीक है, सो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो उर्दू में बच्चों को याद रहते हैं और फिर इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो वो मिसलीड कर जाते हैं। ठीक है, सो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था। हम लोगों ने उसके प्रोस पढ़े और कॉन्स पढ़े। इसमें स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता, सिर्फ राइटिंग और रीडिंग को टच किया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।